सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैं खुशबू वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना चैप्टर 5, और जिसका नाम है दोनों अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, और इसका हमने लास्ट जो पढ़ा था वो हम कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे थे जिन्हें हम ब्रीफ कर रहे थे डिटेल में। ठीक है, तो वो था, हम लोग ने ख़त्म किया था, लास्ट था मैं थक चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो हमने इसे यहाँ पर छोड़ा था और हमने इसको इसका मतलब जो है वो समझ लिया था। ठीक है, तो अब हम अगला पढ़ रहे हैं, वो है मैं हर चीज़ भूल जाना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था उस दिन कि हम आगे पढ़ेंगे, तो मैं हर चीज़ भूल जाना चाहती हूँ। तो मंगल ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं अपने काम और अपने जीवन से प्रेम करती हूँ, परंतु आज मैं परेशान हूँ। क्या तुम मुझे यह नहीं पूछोगे क्या बात है, और फिर बिना समाधान सुझाए मेरी बात हमदर्दी से सुनोगे। मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि तुम मेरे तनाव और मेरी परेशानियों को जान लो, इतने भर से मैं बेहतर अनुभव करने लगूंगी। ठीक है, इस अनुवाद के बिना पुरुष इस वाक्य से यह समझता है, मुझे इतना काम करना पड़ता है कि अब मेरी काम करने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं है। मैं तुमसे ज़रा भी खुश नहीं हूँ। मैं एक बेहतर पार्टनर चाहती हूँ जो मेरे जीवन को ज़्यादा सुखद बना सके। तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, जेंट्स को लगता है कि लेडीज़ ये कहना चाह रही है, बल्कि वो ये नहीं कहना चाह रही होती है, जबकि वो जो ऊपर बताया गया है वो कहना चाह रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, घर हमेशा कचरे घर की तरह दिखता है। मंगल ग्रह की भाषा के अनुवाद मंगल ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद है, आज मेरा मूड आराम करने का हो रहा है परंतु घर की हालत बहुत ख़राब है। मैं कुंठित हूँ, यानी कि मैं गुस्सा हूँ, क्योंकि मुझे आराम की ज़रूरत है। मैं तुमसे सारा कचरा साफ करने की उम्मीद नहीं करती, परंतु कितना अच्छा हो अगर तुम भी यह मान लो कि घर में सफाई की ज़रूरत है और इस काम में मेरा हाथ बटाओ। ठीक है, मतलब लेडीज़ ये नहीं कहना चाहती कि सफाई मैं नहीं कर सकती हूँ या मैं नहीं करना चाहती हूँ, तुम करो। ठीक है, या मैं इस काम को नहीं करना चाहती हूँ, बस वो चाहती है कि इसके कहने का मतलब ये होता है कि घर की साफ़ सफाई में आप थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दें, मेरा हाथ बटा दें। ठीक है, बस उसका ये मतलब होता है। ठीक, तो इस अनुवाद के बिना पुरुष को यह सुनाई देता है, ये घर तुम्हारी वजह से कचरा घर बना हुआ है, मैं इसे साफ करती रहती हूँ और तुम इसे गंदा करते रहते हो। तुम बहुत ही निखट्टू किस्म के आदमी हो और अगर तुम अपनी आदतें नहीं बदलते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। या तो सफाई करो या फिर घर से दफ़ा हो जाओ। ठीक है, ये मतलब है। तो नेक्स्ट है, कोई भी मेरी बात कभी नहीं सुनता। मंगल ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद है, मुझे लगता है कि मेरी बातें सुनकर तुम बोर हो जाते हो। मुझे डर है कि तुम्हारी अब मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं रही है। मैं आज बहुत भावुक हूँ, क्या आज तुम मेरी तरफ खास ध्यान दोगे? मुझे यह अच्छा लगेगा। आज मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरा। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। क्या तुम मुझसे इस तरह के सवाल पूछोगे, आज क्या हुआ और क्या हुआ, तुम्हें कैसा लगा, इस तरह के प्रेमपूर्ण वाक्य बोलकर क्या तुम मुझे सहारा दोगे? मुझे और बताओ, या ये सही है, या मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारा क्या मतलब है, या मैं समझता हूँ, या क्या तुम सिर्फ चुपचाप मेरी पूरी बात ध्यान लगाकर सुनोगे? तो कोई भी मेरी बात कभी नहीं सुनता का ये मतलब होता है। ठीक है, अक्सर हर घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में एक सिर्फ यही शब्द है इम्पोर्टेंट। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से प्यार से जब वो परेशान होती है तो ये सारे जो वाक्य हैं ये पूछ ले, या ये बातें जो है वो पूछ ले, तो आधे से ज़्यादा लड़ाई वही ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं, पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस अनुवाद के बिना
ठीक है। इस बात को ना समझते हुए हस्बैंड लोग क्या समझ लेते हैं, जेंट्स लोग क्या समझ लेते हैं कि इस अनुवाद के बिना पुरुष इस वाक्य का यह मतलब निकालता है, मैं तुम्हारी तरफ पूरा ध्यान देती हूँ परंतु तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। शादी से पहले तो तुम मेरी बातें बहुत मन लगाकर सुना करते थे, अब तुम बहुत बोरिंग आदमी बन चुके हो। मुझे अब कोई ज़्यादा रोमांचक और दिलचस्प आदमी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तुम कभी रोमांचक या दिलचस्प नहीं हो सकते। तुमने मुझे निराश किया है, तुम स्वार्थी हो, बुरे हो, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो। ठीक है। तो जो जेंट्स लोग हैं वो ये समझ लेते हैं। ठीक है। जबकि वो ऐसा नहीं कहना चाह रही होती है, वो जो ऊपर बताया गया था वो कहना चाह रही होती है। ठीक है। तो इन पॉइंट्स को बस थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा, तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी कि लेडीज़ जो बात बोल रही है उसका मतलब क्या है। ठीक है। उसका मीनिंग क्या है, उसका डीप अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कोई चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है। घर में हम लोग कभी कभी गुस्से में बोल देती हैं लेडीज़ कि घर में तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, हम क्या बोलना चाह रही होती हैं। ठीक है। मंगल ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद है, आज मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी भावनाएं बांट सकती हूँ। आज मेरे कई काम ठीक नहीं हुए, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। क्या तुम मुझे गले लगाकर ये बताओगे कि मैं बहुत बढ़िया काम करती हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। मतलब वो एक सांत्वना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि बस अगर मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरा है आज, तो हस्बैंड जो है मुझसे बस थोड़ा सा प्यार से बात कर ले। ठीक है। तो मेरा दिन अच्छा हो जाएगा, जितना दिन बचा हुआ है वो अच्छा निकल जाएगा। तो इसकी बजाय हस्बैंड लोग क्या क्या समझ लेते हैं, इस अनुवाद के बिना पुरुष को ये लग सकता है, तुम को कभी कोई काम ठीक से नहीं करते, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मानी होती तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। दूसरे आदमी ने चीज़ों को बेहतर ढंग से किया होता, परंतु तुमने हर चीज़ को गड़बड़ कर दिया। ठीक है। कुछ भी सही नहीं है का ये मतलब नहीं होता है, जो ऊपर बताया गया था वो मतलब होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, तुम अब मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। ठीक है। बहुत सी लेडीज़ें बोल देती हैं कभी कभी गुस्से में, प्यार में या मजाक में। ठीक है। तो उसका मीनिंग क्या होता है, मंगल ग्रह की भाषा में इसका मतलब होता है, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो, तुम मेरा बहुत ध्यान रखते हो, परंतु आज मेरे मन में असुरक्षा की भावना आ गई है। क्या तुम मुझे आश्वस्त करोगे कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। क्या तुम मुझसे वह 3 जादुई शब्द कहोगे, आई लव यू। जब तुम ऐसा कहते हो तो सुनकर दिल खुश हो जाता है। ठीक है। लेडीज़ ये कहना चाहती हैं। इसकी बजाय जेंट्स क्या समझ लेते हैं, इस अनुवाद के बिना पुरुष को यह सुनाई देता है, मैंने बरसों तक तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और बदले में मुझे तुमसे कुछ भी नहीं मिला। तुमने मेरा शोषण किया है, तुम स्वार्थी और नीरस हो, तुम अपनी मनमानी करते हो, सिर्फ अपने लिए जीते हो और अपनी मर्जी का काम करते हो। तुम किसी और के बारे में सोचते ही नहीं हो। मैं कितनी मूर्ख थी जो तुम जैसे आदमी से प्यार कर बैठी। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं होता है, जो हस्बैंड लोग समझ लेते हैं तुम अब मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते का मतलब वही होता है जो मंगल ग्रह की डिक्शनरी में होता है। ठीक है। बस लेडीज़ की आदत होती है कि किसी भी बात को थोड़ा सा घुमा फिरा कर बताने की। ठीक है। लेकिन जेंट्स को उस चीज़ को सही वे में समझना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, हम हमेशा जल्दी में रहते हैं। ठीक है। मंगल ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद है, मैं आज बहुत हड़बड़ी में हूँ, मुझे जल्दबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम जल्दबाजी का जीवन ना गुजारें। मैं जानती हूँ कि इसमें किसी की गलती नहीं है और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम हमें वहाँ समय पर ले जाना चाहते हो और मैं तुम्हारी सचमुच प्रशंसा करती हूँ कि तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। क्या तुम मुझसे हमदर्दी के 2 शब्द कहोगे, जल्दबाजी या गड़बड़ी मुझे भी पसंद नहीं है, इससे मुझे भी तकलीफ होती है। इस अनुवाद के बिना पुरुष को यह सुनाई देता है, तुम गैर जिम्मेदार हो, तुम हर काम को आखिरी मिनट पर ही करते हो। जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो कभी खुश नहीं रह पाती। हम हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं ताकि हमें पहुँचने में देर न हो।
ना हो जाए। जब तुम आसपास नहीं होते तो मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ। मतलब क्या है कि देखो, लेडीज़ों को भी कोई भी बात बोलनी है, हम लेडीज़ों को भी, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि लेडीज़ों को भी, और कुछ लेडीज़ें बोलती भी हैं, ठीक है, कुछ लेडीज़ें किसी भी चीज़ को एक सही वे में बोलती भी हैं, ठीक है। और अब अगर वहाँ हस्बैंड ना समझे तो वो उनकी मिस्टेक है, लेकिन अगर जहाँ लेडीज़ें नहीं बोलती हैं, वो जो इनका नीचे बोला बताया गया है वही चीज़ बोलती हैं, तो वो गलत है, ठीक है। उनको वो जो चीज़ बोलना चाहती हैं तो वो उन्हें डिटेल में और प्रॉपर वे में बताएं तो ज़्यादा बेटर होगा, सामने वाले इंसान को भी क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि बात बात को रखने का एक तरीका होता है, एक प्रॉपर। कई वर्षों तक इस डिक्शनरी का प्रयोग करने के बाद पुरुषों को महिलाओं का व्यवहार और उनके सोचने का ढंग समझ में आ जाता है, ठीक है। कई वर्षों तक यानी कई वर्ष जब एक दूसरे के साथ रहे वो लोग और वहाँ की डिक्शनरी का प्रयोग करने लगे, तो फिर बाद में जो है जेंट्सों को भी लेडीज़ों की बातें समझ में आने लगी, ठीक है। तो वही यहाँ बताया है, कई वर्षों तक इस डिक्शनरी का प्रयोग करने के बाद पुरुषों को, और ये पता है, एक दूसरे की चीज़ों को समझना एक बार में नहीं होगा, इसे हमें प्रॉपर अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा, ठीक है। हमें हमेशा इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम ऐसे ही बोलें, एक बार सिर्फ बोल देने से चीज़ें नहीं हो जाएंगी। हमें हमेशा ही अपनी आदत में ये डालना पड़ेगा, अपनी हैबिट में, कि हम ऐसे ही बोलें, किसी भी बात को प्रॉपर ही बोलें, ठीक है, जो हम बोलना चाहते हैं। तो कई वर्षों तक इस डिक्शनरी का प्रयोग करने के बाद पुरुषों को महिलाओं का व्यवहार और उनके सोचने का ढंग समझ में आ जाता है। वे यह समझ जाते हैं कि महिलाओं की बात का असली मतलब क्या है, और इसके बाद उनके बीच कोई गलतफहमी नहीं रहती है, ठीक है। शुक्र ग्रह पर इन वाक्यों के ये अर्थ होते हैं, और मंगल ग्रह के पुरुषों को यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, जब मंगल ग्रह के पुरुष नहीं बोलते, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है ये, जब मंगल ग्रह के पुरुष नहीं बोलते। जब पुरुष बोलना बंद कर देते हैं तो स्वाभाविक रूप से महिलाओं को उनके विचार समझने में कठिनाई होती है। चुप्पी का महिलाएं गलत मतलब लगा लेती हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरीकों से सोचते हैं। महिलाएं बोलकर सोचती हैं, यानी बोलने के साथ ही सोचती हैं, परंतु पुरुष पहले पूरी बात अच्छे से विचार करते हैं, इसके बाद ही वे बोलते हैं। जब पुरुष चुप रहते हैं तो महिला को यह समझ लेना चाहिए कि वह अभी सोच रहा है, उसका चिंतन अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके बजाय महिला यह अनुमान लगाती है कि पुरुष शायद यह कह रहा है, मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है और मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा हूँ। तुम्हारी बातें महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए मैं उनका जवाब देने की ज़रूरत नहीं समझता, ठीक है। तो ये पॉइंट स्पेशल लेडीज़ के लिए है कि जब जेंट्स परेशान होते हैं और वो चुप हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी इंसल्ट कर रहे हैं या हमको कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि वो जिस परेशानी का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो वो अभी उसके बारे में, अच्छा, हम लेडीज़ का क्या है, हमें बस ये बात सुनाई दी, हमें तुरंत उस पर रिएक्ट करके बोलना होता है, ठीक है। बहुत सी लेडीज़ नहीं भी बोलती हैं, समझदार होती हैं जो, लेकिन कुछ लेडीज़ तुरंत रिएक्ट कर देती हैं। जबकि जेंट्स क्या करते हैं, मोस्टली कुछ जेंट्स भी ऐसे होते हैं जो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है। उनमें पेशेंस नहीं होता है, जैसे लेडीज़ में भी पेशेंस कम होता है, तो जेंट्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। तो हम लेडीज़ को ये सोचना चाहिए कि अगर जेंट्स नहीं बोल रहे हैं अभी, इसका मतलब वो उस समस्या के बारे में सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, और जब वो उसके बारे में पूरा समझ लेते हैं तब वो बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी इंसल्ट कर रहे हैं या हमें जलील करना चाहते हैं या हमारी बातों का उनके लिए कोई महत्व नहीं है, हमारी फीलिंग्स का उनके लिए कोई महत्व नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब महिला पुरुष की चुप्पी पर क्या प्रतिक्रिया देती है, ये अगला पॉइंट है, ठीक है, अगला पैराग्राफ है, ठीक। महिला पुरुष की चुप्पी का गलत मतलब समझ लेती है। वह मुझसे नफरत करता है,
वह मुझसे प्रेम नहीं करता, वह मुझे छोड़कर जाने वाला है। महिलाएं तभी चुप होती हैं जब वे किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती या जब उन्हें सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं होता। इसी वजह से पुरुषों की चुप्पी का वे गलत मतलब लगा लेती हैं। परंतु अगर महिलाएं पुरुषों की गुफा का रहस्य जान लें तो उनके लिए पुरुष की चुप्पी का सही अर्थ समझना आसान हो जाएगा। ठीक है। ठीक। अब अगला है गुफा को समझना। गुफा क्या है? ठीक है, हमने लास्ट सेकंड या थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पुरुष जब परेशान होते हैं तो अपने सोचने की गुफा में चले जाते हैं, माइंड की गुफा में। तो वो गुफा क्या चीज़ है ये समझना है। क्या है? महिलाओं को ये समझ लेना चाहिए कि जब भी कोई पुरुष तनाव में या दबाव में या परेशान होगा तो वह एकदम से बोलना बंद कर देगा। ठीक है लेडीज़ें, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए गुफा में चला जाएगा। महिलाओं को यह जान लेना चाहिए कि उस गुफा में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, उसके सबसे पक्के दोस्तों को भी नहीं। मंगल ग्रह की परंपरा यही थी। महिला को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसने कोई गलत काम या गंभीर अपराध कर दिया है। इसके बजाय उसे यह समझना चाहिए कि कुछ समय बाद समस्या का हल मिल जाने पर पुरुष अपने आप गुफा से बाहर निकल आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैंने भी यही बताया था, इसमें भी यही है। ठीक है, तो हर चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। ये सबक महिलाओं के लिए बहुत कठिन है क्योंकि शुक्र ग्रह का स्वर्णिम नियम यह था, जब कोई दोस्त परेशान हो तो उसका साथ मत छोड़ो। ठीक है, लेडीज़ का ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि जब कोई परेशान हो तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो वो इसलिए परेशान हो जाती हैं। इसी कारण जब मंगल ग्रह का उनका मनपसंद पुरुष परेशान होता है तो वह उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि वह उससे प्रेम करती हैं। इसलिए महिला चाहती है कि वह गुफा में जाकर उसकी मदद करें। ठीक है, उसके अलावा वह इस गलतफहमी में भी रहती हैं कि अगर वह उससे समस्या के बारे में ढेर सारे सवाल पूछेगी तो उसकी बातों को पूरी रुचि से सुनेगी तो उसका मूड ठीक हो जाएगा। ठीक है, इससे मंगल ग्रह के लोगों का मूड और ख़राब हो जाता है। महिला के इरादे बहुत नेक होते हैं परंतु उसका परिणाम बिल्कुल उल्टा होता है। देखिए, कुछ लोगों पर ये नियम लागू होता है, ये चीज़ होती है किसी किसी के साथ में कि अगर हमारे हस्बैंड परेशान हैं, वो चुप हैं, ठीक है, तो हम उनके आसपास रहकर उनसे प्यार से बात कर कर हम उन्हें मना सकते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर करें। ठीक है, और जिससे उनका मन हल्का हो जाए। और कुछ लोगों के साथ हो भी जाता है। ठीक है, कुछ लोगों के साथ में ये चीज़ अप्लाई हो भी जाती है कि वो मन की बात बता भी देते हैं अपनी वाइफ को और शेयर करने से उनका मन हल्का भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो आपने अगर एक दो कोशिश कर ली है और उसके बावजूद भी उनका मन नहीं ठीक हो रहा है और वो और उल्टा उखड़ रहे हैं, अग्रेसिव हो रहे हैं, तो फिर वहीं लेडीज़ को रुक जाना चाहिए, स्टॉप, थम जाना चाहिए। ठीक है, फिर उन्हें समझना चाहिए कि अब ये हमसे नहीं समझ पाएंगे तो इनको इनके हाल पर अभी फ़िलहाल छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब पुरुष अपनी गुफा में क्यों जाते हैं? ठीक है, पुरुष अपनी गुफा में क्यों जाते हैं? पुरुषों की गुफा में जाने के या एकदम से चुप हो जाने के कई कारण होते हैं। पहला पॉइंट, ये पॉइंट लेडीज़ नोट कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने। अब ये आप लोग नोट कर लें तो इससे आपको बहुत हेल्प होगी अपने हस्बैंड्स को जानने में, पहचानने में, समझने में। ठीक है, नंबर 1, वह किसी समस्या पर विचार करना चाहता है और उसका हल ढूंढना चाहता है। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है? उसके पास किसी प्रश्न या समस्या का कोई जवाब या समाधान नहीं है। ठीक है, तीसरा, ये तनाव में है, वह तनाव में है या परेशान है, उसे कुछ देर अकेलापन चाहिए ताकि वह अपने आप को सामान्य कर ले। ठीक है, कुछ लोग अकेला इसलिए रहना चाहते हैं कि वो अपने आप को उस प्रॉब्लम से निकाल सकें अगर उनके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है। नंबर 4, वह आत्म अवलोकन करना चाहता है। जब पुरुष प्रेम में होते हैं तो ये चौथा कारण बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है।
प्रेम में पुरुष अक्सर अपने आप को भूलने लगते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि ज़्यादा अंतरंगता की वजह से उनकी शक्ति कम हो रही है। उनके दिमाग की अलार्म बेल बज उठती है और वे अपनी गुफा में चले जाते हैं ताकि आत्म अवलोकन कर सके। कुछ समय बाद वे तरोताज़ा होकर गुफा से बाहर निकलते हैं और ज़्यादा जोश से प्रेम करने लगते हैं। ठीक है, मतलब कभी कभी उनको जब लगता है कि मुझसे यहाँ पर गलती हो रही है, तो उस चीज़ को सुधारने के लिए थोड़ी देर अकेलेपन में या उस चीज़ को कैसे सही किया जाए इस चीज़ के बारे में सोचने के लिए चले जाते हैं, और जब वो उस प्रॉब्लम से निकल आते हैं तो वो एकदम फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है, और अब देखो, ये जो 5th चैप्टर है वो बहुत लंबा है। ठीक है, तो इसको ये 3 ब्लॉग्स में ख़त्म हो पाएगा। ठीक है, तो 2 ब्लॉग्स, सेकंड ब्लॉग आज था इसका, और अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे 3rd ब्लॉग में। तो हमारा यहाँ तक हो गया है। ठीक है, अब इसमें ये तो बता दिया है कि जेंट्स गुफा में क्यों जाते हैं। ठीक है, जब वो परेशान होते हैं तो वो गुफा में क्यों जाते हैं। अब इसमें आगे बताएंगे कि जब महिलाएं परेशान होती हैं तो वो ज़्यादा क्यों बोलती हैं, इतना ज़्यादा अग्रेसिव क्यों हो जाती हैं। ठीक है, कोई ये लिखा है ना, महिलाएं ज़्यादा क्यों बोलती हैं। ठीक है, तो ये हम अब पढ़ेंगे कल। ठीक है, कल नहीं, सॉरी, परसों के ब्लॉग में, और कल तो मेरा नॉर्मल ब्लॉग आएगा। तो ये हम पढ़ेंगे, ये जो चैप्टर है वो परसों के ब्लॉग में आएगा। ठीक है, और परसों के ब्लॉग में आई थिंक ये चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, तो आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स में कंटिन्यू बने रहें। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब ये बुक ख़त्म हो जाएगी तो फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में हमारी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके बाद हम शुरू करेंगे टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसमें अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर छोड़िएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए प्लीज़। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।